हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल देववाणी संस्कृत में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के 9वें पाठ का तीसरा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। जीवनम निहितम वने, अर्थात वन में जीवन निहित है। मनुष्य से वनों का संबंध अनादिकाल से जुड़ा हुआ है। हमारे भौतिक और सांस्कृतिक विकास में वनों की एक अहम भूमिका रही है। वनों की अनुपस्थिति में जीवन की कल्पना करना असंभव है। हमारे पूर्वज इन वनों का पुत्रवत पालन करते थे। वृक्षों का लगाना, उन्हें पोषित करना कर्तव्य माना जाता था। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में एक पौधा लगाकर उसे पोषित करे और बड़ा करे। हमें केवल पुराने वृक्ष ही काटने चाहिए और उस पुराने वृक्ष को काटने से पहले भी दुगने वृक्ष लगा देने चाहिए। किंतु खेद है कि निरंतर बढ़ती हुई संख्या वाले और बढ़े हुए लोभ वाले मानव ने तात्कालिक थोड़े के से लाभ के कारण ही विचार शून्य होकर वनों को इस सीमा तक काट डाला है और अभी भी काटता चला जा रहा है कि उसके अपने जीवन के लिए ही अनेक प्रकार से खतरा उत्पन्न हो गया है। संसार को यह तो पता है कि जीवन अन्नमय है, अन्न कृषि से उत्पन्न होता है और कृषि के लिए उचित वातावरण बनाने के लिए तथा प्रकृति को संतुलित रखने के लिए आज के समय में वनों की जितनी अधिक आवश्यकता है उतनी पहले कभी अनुभव नहीं की गई थी। आज भारत में केवल 11% ही वन बचे हैं और उनमें भी अच्छे वन तो केवल 1/4% ही बचे हैं। किंतु प्रमुख बात यह है कि आज पूरे विश्व में वनों की रक्षा के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने भी लोगों को जागरूक बनाने हेतु आंदोलन चला रखा है। तो आइए देखते हैं कि आगे इस पाठ में और क्या बताया गया है। यथा वृक्षाणाम उच्छेदस्तथैव मानवेन वन्य जंतूनाम अपि अमानवीयो विनाशः आचरित। यथा जिस प्रकार वृक्षाणाम वृक्षों को उच्छेद काटा गया, तथैव उसी प्रकार मानवेन मनुष्य के द्वारा वन्य जंतूनाम अपि वन्य जीवों का भी विनाशः आचरित विनाश किया गया। चर्म दंत पक्षादि लोभेन मांस लोलेन च पशु पक्षिणाम तावान वधः कृतो। चर्म चमड़े के लिए, दंत दांतों के लिए, पक्ष पंखों आदि के लोभेन लोभ से, च मांस लोलेन और मांस के लालच में, पशु पक्षिणाम पशु पक्षियों का तावान वध इस प्रकार से वध किया गया। यत अनेका तेषा प्रजायतो भूतलात् विलुप्ता। यत जिससे अनेक तेषाम उनकी प्रजातयो प्रजाति भूतलात् पृथ्वी से विलुप्ता लुप्त हो गई, न आकाश लुप्त प्राया और अधिकतर तो बिल्कुल ही समाप्त हो गई हैं। सिंह व्याघ्रदिना तु दूरम एवं ताम कथा। सिंह व्याघ्र आदि तु तो दूरम दूर एव ही ताम उनकी कथा यानी बात। सिंह व्याघ्र आदि की बात तो दूर रही। हरिणा आदि मुग्ध पशुनः, हिरण आदि मुग्ध यानी भोले वाले, पशुनः पशु, तितरक आदिना और तीतर आदि उपयोगिनः उपयोगी, पक्षिणों अपि पक्षियों को भी, निघन मारते हुए न असो यह न विरमति नहीं रुका है। सिंह व्याघ्र आदि की तो बात दूर है, हिरण आदि भोले भाले पशुओं और तीतर आदि उपयोगी पक्षियों को मारने से भी वह मनुष्य आज तक नहीं रुक रहा है। हिंसका जंतवो अपि प्राकृतिक संतुलनम रक्षन्ति मनुष्यस्य च उपकारा एव भवन्ति। हिंसक जंतवो जंतु अपि भी जीव भी प्राकृतिक संतुलन रक्षन्ति रक्षा करते हैं, प्राकृतिक संतुलन की रक्षा करते हैं। मनुष्य से और मनुष्य के उपकारक एव ही भवन्ति होते हैं और मनुष्य के उपकारक ही होते हैं। पक्षिणः कृषि हानिकारान कीटान भक्षयन्ति। पक्षिणः पक्षी कृषि हानिकारकान कृषि को हानि पहुँचाने वाले कीटान कीड़ों को भक्षयन्ति खा जाते हैं। यथा जिस प्रकार से तित्तिरः सित पिपीलिका जैसे तीतर, सित पिपीलिका यानी दीमक को, जैसे तीतर दीमक को खा जाता है, तथैव उसी प्रकार सिंह आदि पशून हत्वा पशुओं को मारकर परिसीमयन्ति पृथ्वी को पर पशुओं को सीमित रखते हैं।
एषः स्वतः एव प्रकृतिः स्वयं संतुलन साधयति। एषः एवं इस प्रकार स्वतः स्वयं एव ही प्रकृति स्वयं संतुलनम स्वयं का संतुलन साधयति करती है। इस प्रकार प्रकृति स्वयं ही स्वयं का संतुलन करती है। एवं अनुभूयते यत् मनुष्यस्य तद इतरम येषां प्राणिनां च मध्ये सौहार्दम स्थापनीयम। एवं इस प्रकार अद्य आज अनुभूयते अनुभव किया जा रहा है कि जो कि मनुष्य के तद उस तरह के इतर दूसरे येषां प्राणिनाम इस प्रकार के प्राणियों के मध्य बीच सौहार्दम प्रेम स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार आज भी अनुभव किया जा रहा है कि मनुष्य का उन दूसरे प्राणियों के बीच सौहार्द स्थापित होना चाहिए। तत्र मनुष्य एव प्रथमं प्रबोधनीय शिक्षणीयश्च। तत् उनमें मनुष्य को ही सर्वप्रथम प्रबोधनीय जगाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, शिक्षणीयश्च और शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ही पढ़ा लिखा विचारवान प्राणी है। यद् कि सह निरर्थकं मनोरंजनयापि मृगया कीड़ना हिंसाम करोति। जो कि वह सह निरर्थकम वह बेकार ही व्यर्थ में ही मनोरंजनाया अपि मनोरंजन के लिए भी मृगयाम शिकार क्रीडनम खेलना हिंसाम करोति। शिकार खेलना हिंसा करोति यानी करता है। इस विषय में सबसे पहले मनुष्य को ही जगाने और शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि वह व्यर्थ मनोरंजन के लिए ही शिकार खेलता हुआ पशुओं को मारता है। अस्माकं विशाले भारतवर्षे 12.5 जातीयः पक्षिणः प्राप्यन्ते। अस्माकं हमारे विशाल भारतवर्ष में 12.5 जातीय सार्ध यानी 12.5 शत जातीय 100 जाति के पक्षिणः पक्षी प्राप्यन्ते प्राप्त होते हैं। हमारे विशाल भारतवर्ष में 1250 प्रकार के पक्षी प्राप्त होते हैं। तेषु वह ऋतु परिवर्तन कारणात् प्रजनन हेतु भोजनस्य दुष्प्राप्यत्वात् काले काले परत्र व्रजन्ति। तेषु उनमें से वह बहुत से ऋतु परिवर्तन कारणात् ऋतु परिवर्तन के कारण प्रजनन हेतु प्रजनन के लिए भोजनस्य दुष्प्राप्यत्वात् भोजन के न मिलने के कारण काले काले समय समय पर परत्र दूसरी जगह व्रजन्ति चले जाते हैं। एवमेव देशांतरे अपि वह पक्षिणों अत्र आगत्य प्रवासम कुर्वन्ति। एवं इस प्रकार ही देशांतरात् अपि दूसरे देशों से भी वह बहुत से पक्षी अत्र यहाँ आगत्य आकर प्रवास कुर्वन्ति करते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों से भी बहुत से पक्षी आकर यहाँ प्रवास करते हैं। रूस प्रदेशस्य साइबेरिया प्रान्तात् सहस्रो विहगो शीतकाले भारतस्य भरतपुरनिकटस्थे घाना पक्षिविहारम् आगच्छन्ति। रूस प्रदेश से के साइबेरिया प्रांत से सहस्रों हजारों विहगः पक्षी शीतकाले सर्दियों में भारत के भरतपुर के निकट स्थित घाना पक्षी विहार में आगच्छन्ति आते हैं। रूस के साइबेरिया प्रांत से हजारों पक्षी शीतकाल में भारत के भरतपुर के निकट स्थित घाना पक्षी विहार में आते हैं। पक्षिणां मैत्रीभावः दाम्पत्यं मिथो व्यापारः भोजन विधयः निर्माणं विपदि आचरणं सर्वमपि प्रेक्षं अध्येयं भवति। तन्न केवलं मनोरंजकमपि तु शिक्षाप्रदात्मक आनंदजनकं चापि भवति। पक्षियों का मैत्रीभाव दाम्पत्य मिथो व्यापारः आपसी या पारस्परिक व्यापार भोजन विधय भोजन की विधियाँ निर्माणम घोंसलों का निर्माण विपदि आचरणम विपत्ति में आचरण सर्वम अपि सब कुछ प्रेक्षम देख कर अध्येयम भवति न केवल अध्ययन होता है तत् न केवलम मनोरंजकमपि कि वह न केवल मनोरंजन के लिए है अपितु शिक्षा प्रदात्मक आनंदजनकम अपितु शिक्षाप्रद और आनंदकारक भी भवती होते हैं। अर्थात पक्षियों के विभिन्न व्यापारों को उनके मैत्री भाव को उनके घोंसलों के निर्माण को उनके आचरण को देख कर न केवल ये अध्ययन की विषय वस्तु है न केवल ये मनोरंजक ही होते हैं बल्कि शिक्षाप्रद और आनंददायक भी होते हैं।
तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर इससे आगे की वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।